सिक्स्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स एलोट्रोपी एग्जिबिट करते हैं। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 एंड O3 के फॉर्म में है। जब हम सल्फर लेते हैं तो वहाँ पे देखिए ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, ट्राइक्लिनिक सल्फर है, कोलाइडल सल्फर है, प्लास्टिक सल्फर है। दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए हमने O2 एंड O3 लिया, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक भी है, प्लास्टिक भी है, अमॉर्फस, ये और भी जो है इस डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब सेलेनियम जो है इस पे देखिए जो रेड है वो नॉन मेटेलिक है और जो ग्रे है वो मेटेलिक फॉर्म, तो इसके भी दो एलोट्रोप हो गए। अब टेलुरियम जो है वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों भी मिलता है और उसी तरह से पोलोनियम जो है अल्फा एंड बीटा फॉर्म है और दोनों ही मेटेलिक हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सल्फर है इसमें देखिए आप प्लास्टिक सल्फर है, इसमें जो है कोलाइडल सल्फर भी आएगा, तो इसको हम ऐड कर देते हैं कोलाइडल। अब ये कोलाइडल सल्फर और प्लास्टिक सल्फर कैसे बनता है? यदि हम H2S को कंसंट्रेटेड HNO3 या तो फिर डाइल्यूट HNO3 में भी हम यदि पास करते हैं तो वहां से हमें सल्फर मिलता है जो कि कोलाइडल फॉर्म में होता है। और जब हम बॉइलिंग सल्फर को वाटर में ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां पे मिलता है हमें प्लास्टिक सल्फर। तो सबसे पहले यहां देखेंगे, ये देखिए H2S प्लस HNO3, यहां से मिलेगा हमें H2O प्लस NO2 एंड प्लस सल्फर। यदि मान लिया हमने ये कंसंट्रेटेड लिया है तो ये होगा NO2, और यदि मान लिया हम डाइल्यूट लेते हैं H2S प्लस HNO3, ये डाइल्यूट, तो डाइल्यूट में हमें मिलेगा H2O प्लस NO एंड प्लस सल्फर। इसका बैलेंस्ड पार्शियल इक्वेशन मेथड भी हम लिखेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि कोलाइडल सल्फर जो है ये H2S को पास करते हैं HNO3 तब मिलता है। प्लास्टिक सल्फर जैसे मैंने बताया, इसको बॉईल करके उसको वाटर में डाल दीजिए, ठंडा हो जाएगा अचानक और ये प्लास्टिक के जैसा अपीयर होता है, इसलिए जो इसको कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। अब सल्फर के केस में हम देखते हैं कि यदि सल्फर को, अच्छा सल्फर का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक सल्फर जो S8 है। S8 का स्ट्रक्चर भी देखेंगे जिसको हम पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो S8 सल्फर है यदि हम इसको बॉईल कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हमें दिखता है रेड वेपर, और रेड वेपर को फर्दर और हीटिंग कर दे तो फिर हमें दिखता है येलो वेपर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि 1000 डिग्री सेल्सियस तक यदि हम जा रहे हैं हीटिंग करके तो वहाँ पे S8, S6, S4 तक होगा, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो टेम्परेचर है उस पे हो जाता है S2 फॉर्म, सल्फर का डायटोमिक S2 फॉर्म, जिसका स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन के जैसा होता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये जब मैंने कहा S8 तो जरूर ये जो है कैटेनेशन से रिलेटेड है। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एनर्जी। अब क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है 34.9, क्योंकि रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। लेकिन सल्फर बड़ा है, वहाँ पे रिपल्सन कम है और इसका जो बॉन्ड एनर्जी देखिए 63.8, तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जो कैटेनेशन है वो मोर प्रोनाउंस्ड है, मोर सिग्निफिकेंट है किसके अंदर? सल्फर के अंदर। अब देखिए सल्फर के अंदर हमारे पास पॉलीसल्फाइड हो सकता है, जैसे हम Na2S5 ले लें तो इसके भी एग्जाम्पल लेंगे तो ये पॉलीसल्फाइड में Na2S5 सोडियम पेंटासल्फाइड हो जाता है। इसके बाद हमारा है सल्फेन्स, अब S2Cl2 हम ले सकते हैं, 2 सल्फर कैटेनेटेड हो गए। और यदि डाइथायोनिक एसिड या टेट्राथायोनिक एसिड ले लें तो वहाँ पे 2 सल्फर या फिर 4 सल्फर जो है कैटेनेटेड होते हैं। तो इस तरह से कैटेनेशन का मेन रीजन है हायर बॉन्ड एनर्जी, जो कि ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है। देखिए 34, तो ऑलमोस्ट जो है ये डबल के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से एलोट्रोपी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब ये 2 स्ट्रक्चर भी देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे पॉलीसल्फाइड या फिर जो सल्फेन्स या तो फिर पॉलीसल्फोनिक एसिड है, इनमें किस तरह से सल्फर का बॉन्डिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो H2S और HNO3 का जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, पार्शियल इक्वेशन है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H2S इज
पास्ड इनटू, पहले हम लेते हैं डाइल्यूट HNO3, चाहे डाइल्यूट हो कंसंट्रेटेड, कोलाइडल सल्फर तो हमें मिलना ही है। तो डाइल्यूट HNO3 है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे NO, और कंसंट्रेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, NO2। अब देखते हैं ये 5th ग्रुप में भी ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा है। ये देखिए आप, HNO3 गिव्स H2O प्लस NO एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ से 2 ले लेते हैं, 2N, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 ऑक्सीजन। अब इसके बाद ये जो H2S है इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ से बनाएगा H2O प्लस सल्फर। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसके अंदर भी उतना ही कंज्यूम होना चाहिए नेसेंट ऑक्सीजन जितना फर्स्ट में है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3O है तो 3 3 3 3। अब जब आप इनको जो है ऐड करेंगे तो ये 3O जो है ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो है हमें नजर आएगा 3H2S प्लस 2 HNO3, 3 and 1 4 H2O हो जाएगा प्लस 2 NO हो जाएगा और ये 3 सल्फर। एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं, 6 हाइड्रोजन एंड 2 8 बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है 6 है, 4 and 2 6 बैलेंस है, यस ये बैलेंस है। तो यहाँ पे ये जो सल्फर मिला ये है कोलाइडल सल्फर। अब यदि मान ली हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें तब देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे H2S is passed into concentrated HNO3। अब जब कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो यहाँ से NO2 गैस निकलेगा, तो यहाँ पे हम लेंगे HNO3, यहाँ से आएगा H2O प्लस NO2 एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, 2H हो गया, 2 9 4 1 5 6, यस बैलेंस है ये, एक ही नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। अब इस H2S को इस O से हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा H2O एंड प्लस सल्फर। देखिए ये जो रिएक्शन है इसके अंदर O जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन होगा फाइनल H2S प्लस 2HNO3 गिव्स 2H2O प्लस 2NO2 प्लस सल्फर। तो आपने देखा ना 5th ग्रुप का जो रिएक्शन यहाँ पे काम आ गया। उसी तरह से आप इनऑर्गेनिक में देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रुप्स आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्शंस पहले वाले रिपीट होते जाते हैं, कॉमन होते जाते हैं। तो यहाँ पे कोलाइडल सल्फर हमें मिल गया। अब हमें देखना है कि ये जो सल्फर है वो कैटेनेटेड फॉर्म में किस तरह से होते हैं, किस तरह से पॉलीसल्फाइड या पॉलीसल्फेन या फिर थायोनिक एसिड्स बनाते हैं, पॉलीथायोनिक एसिड्स बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर भी हम लोग देखते हैं। जब सल्फर को हम बॉयल करते हैं तब वहां पे हमें मिलता है रेड वेपर्स, और यदि थोड़ा और हीट कर दिया जाए तो फर्दर हीटिंग पे जो रेड वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो वेपर्स में। देखिए अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस जो है ये S8 S6 या S4 के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब होता है तो ये सिर्फ S2 वेपर्स में होता है, S2, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि O2 है। तो अभी हम देखेंगे S8 S6 S4 S2 इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिया है सल्फर, और सल्फर को यहाँ से हीट किया गया, ये देखिए। तो यहाँ पे कंडीशन है बॉइलिंग का, और पहले हमें मिलेगा रेड वेपर्स और फर्दर हीटिंग से हमें क्या मिलेगा, येलो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्दर हीटिंग, अब जो है यहाँ से मिलेगा येलो वेपर्स। तो इस तरह से जो है वेपर का चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे अब 2000 डिग्री सेल्सियस जो है ये हो जाता है यहाँ पे S8 S6 S4, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा S8 से S6 S6 से S4 हो जाएगा। और यदि 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो यहाँ पे लिखेंगे अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, ये जो है S2 फॉर्म में है, और S2 जो है ये बिल्कुल लाइक O2 है। तो हम देखेंगे अब इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हम जाएंगे S8 पे,
तो यहाँ पे देखिए S8, इसको कहते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। अब ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्राउन के जैसा है। तो यहाँ पे इसका ये देखिए इस तरह से जो है ये क्राउन, जिसको हम कहते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखिए ये जो प्लेस है ये है सल्फर का। तो ये देखिए S8 हो गया, ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, ये S8, ठीक है। S8 हम लिख चुके हैं। अब यदि मान लीजिए हम S6 पे जाते हैं, S6, तो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन जैसा है। ये देखिए इस तरह से जो है, और यहां पे भी हम सल्फर को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ये S6 हो गया। अब हम लोग S4 भी देखेंगे। यहाँ पे S4 बिल्कुल सिंपल, सभी S को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरह से। और जब हम लेंगे S2 बिल्कुल O2 के जैसा, तो S2 हो जाएगा S डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे लिखेंगे सेम एज O डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से जो है डिफरेंट जो सल्फर के फॉर्म्स हैं, S8 एटोमिसिटी अलग अलग है, इस तरह से हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा जो एसिड मॉलिक्यूल्स में कैटेनेशन जो है, देखिए 8 एटम्स जो है एक साथ हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे और दूसरे कंपाउंड्स कौन से हैं जहाँ पे सल्फर का कैटेनेशन है। तो एक ले लेते हैं पॉलीसल्फाइड। तो यहाँ पे पहला मैं ले रहा हूँ पॉलीसल्फाइड्स। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ Na2S, तो ये तो सोडियम सल्फाइड है, लेकिन Na2S5 ये होता है पेंटासल्फाइड। तो यहाँ पे देखिए आप Na2S5। अब देखिए सल्फर कितना भी हो, एक सल्फर के ऊपर जो -2 होता है वही सल्फाइड होता है, और बाकी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि S5 है लेकिन चार्ज 2 ही है। तो यहाँ पे सोडियम +1 × 2 +2 हो गया, एक सल्फर के ऊपर -2, बाकी सब 0। तो यहाँ पे ये देखिए -2 होगा, और इसके बाद जो भी है सब 0 होंगे। ये हो गया पेंटासल्फाइड का। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे सल्फेन्स। अब यहाँ पे सल्फेन में हम ये ले सकते हैं S2Cl2। अब देखिए S2Cl2 का जो है स्ट्रक्चर क्या है, SSCl, और इसे कहते हैं हम ओपन बुक स्ट्रक्चर। याद कीजिए 2 कंपाउंड्स हमारे पास और हैं जहां पे ओपन बुक है, एक है H2O2 और एक है O2F2। तो यहां पे हम देख लेते हैं, यदि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए O2F2, या फिर यहाँ पे जो है H2Cl2 तो हम ये ले चुके हैं। अब यहाँ पे H2O2 भी ले लेते हैं। यहाँ पे ये तीनों के ही जो है ओपन बुक स्ट्रक्चर है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -1 है, और यहाँ पे ये +1 है। तो ठीक है, ऑक्सीजन 2 एक साथ हो गया यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर जो ओपन बुक है, इसलिए इनका भी मैंने 2 स्ट्रक्चर दे दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉलीसल्फाइड्स। अब पॉलीसल्फाइड हो गया, सल्फेन्स हो गया। अब डाइथायोनिक या पॉलीथायोनिक एसिड, तो यहाँ पे डाइथायोनिक एसिड ये हो जाएगा H2S2O6। यहाँ पे 2 ही है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, HOSS, ये देखिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, ये पास हो गया है, डबल बॉन्ड O OH, H2S2 3 और 3 यहाँ पे 6 हो गया। तो ये जो है हमारा डाइथायोनिक एसिड है। इसी तरह से एक हम लेंगे पॉलीथायोनिक में टेट्राथायोनिक एसिड। तो 4th हम यहाँ पे ले रहे हैं टेट्राथायोनिक एसिड। इसका फार्मूला है H2S4O6। याद कीजिए सोडियम टेट्राथायोनेट, जो टेट्राथायोनेट है वो टेट्राथायोनिक
एसिड से है, वो था Na2S4O6, यहाँ पे हो गया Na2S4O6। तो उसी तरह से हम इसको ले लेते हैं। ये जो सल्फर है, 4 सल्फर जो हैं ये एक साथ होंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए आप डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है OH, ये होता है OH। यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्फर जो है ये +5 होता है, 0 0, और ये +5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये -2 × 6 कितना होता है 12, और ये 2 ऑलरेडी है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा +5 +5, ये हो गया +5 +5। तो देखिए यदि ये +5 × 2 10 × 12 हो गया, तो -2 × 6 -12 हो गया। उसी तरह से अब टेट्राथायोनिक एसिड पे ये भी आता है कि इन द टेट्राथायोनिक एसिड 4 सल्फर एटम्स हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर क्या है +5 0 0 +5। अब हम देखेंगे कि ये टेट्राथायोनिक में जो 4 हैं तो एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा +2.5, क्योंकि 4 एटम और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 10, तो +2.5 यहाँ पे है। तो ये एग्जाम्पल्स थे जिसके अंदर सल्फर का कैटेनेशन है। हमने एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर देखा, वहाँ भी कैटेनेशन है, और ये जो कंपाउंड्स हमने लिया इसमें भी सल्फर का कैटेनेशन है। अब इसी पॉलीसल्फाइड या फिर जो कैटेनेशन से रिलेटेड पॉइंट है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है। ए साल्ट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। When it reacts with I2, it forms a polythionate of sodium। तो आपको बताना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब सवाल उठता है कि एक चीज़ तो हमें दिया हुआ है कि ये आयोडीन है। अब फोटोग्राफी में तो कई ऐसी चीज़ें ही यूज होते हैं, तो उसमें जो है फोटोग्राफी में ऐसा कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सोडियम का जो है पॉलीथायोनेट बना रहा है, मतलब इस फोटोग्राफी में जो यूज हो रहा है कंपाउंड उसके अंदर सोडियम है। तो पहले तो सोडियम क्लियर हो गया, और फिर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, मतलब उस फोटोग्राफी के लिए जो हमने यूज किया कंपाउंड उससे सोडियम भी और सल्फर भी है। तो याद कीजिए एक साल्ट है फोटोग्राफर्स साल्ट, सोडियम थायोसल्फेट या फिर हाइपो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोटोग्राफर्स साल्ट, या फिर लिखेंगे सोडियम थायोसल्फेट, या फिर कहेंगे अब इसको हाइपो। अब देखेंगे हाइपो का रिएक्शन I2 के साथ क्या होता है। तो यहाँ ये हाइपो का रिएक्शन आपने फर्स्ट ए ग्रुप में भी पढ़ा होगा, सोडियम का कंपाउंड सोडियम थायोसल्फेट, और यहाँ पे Na2S2O3.5H2O जो होता है वो होता है हाइपो। Na2S2O3.5H2O इज हाइपो। लेकिन अब रिएक्शन के लिए हम ये 5H2O नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे लेंगे Na2S2O3, यहाँ से I2, और ये हो जाएगा Na2S4O6 एंड +2 टाइम्स ऑफ Na। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एवरेज क्या है, और यहाँ पे किस तरह से चेंज होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, Na O, और ये देखिए S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O O Na, Na2S2O3 है, और इसके ऑक्सीडेशन से जो सोडियम सल्फेट बनता है उससे कंफर्म होता है कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसका -2 है। एक एटम का +6 दूसरे का -2, तो एवरेज कितना आ गया +2। देयरफॉर एवरेज ये हो जाएगा +2। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 4 सल्फर में एक है +5, फिर सेकंड थर्ड है 0 0, उसके बाद फिर है +5, तो टोटल कितना हो गया +5। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे +5, ये देखिए +0 +0 +5, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 जो है कितने एटम्स में कंट्रीब्यूटेड है 4, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एवरेज कितना हो जाएगा +2.5। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो एवरेज 2 से 2.5 है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम
2 to 2.5, hence change is 0.5। तो इस तरह से जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी निकाल लेते हैं। बाद में रिडॉक्स में आपने देखा होगा कि इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर भी हम कैलकुलेट करते हैं।